सुनो, शाम को बीन्स और गोभी काट कर रखना। रात के खाने में तुम्हारी मनपसंद वेज बिरयानी बनाऊंगी। कहते हुए प्रिया ने जल्दी से अपना जोश खत्म किया। ओके बेबी, यह रही तुम्हारी कार की चाबी और यह रहा टिफिन। पहले पकड़ लो वरना फिर से भूल जाओगी। कहते हुए अर्जुन ने पत्नी को टिफिन पकड़ा दिया। अगर चाहूं भी तो तुम मुझे भूलने कहाँ दोगे? प्रिया खिलखिलाकर हंस उठी। तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे रखे हैं, अच्छे से खा लेना। ओह माय गॉड, आलू के पराठे! फिर तो हो चुका मेरा खाना। ऑफिस में सभी को तुम्हारे हाथ के आलू के पराठे बहुत पसंद हैं। पिछली बार 3 पराठों में मुझे सिर्फ आधा ही खाने को मिला था। प्रिया ने शिकायत सी दर्ज कराई। आज 4 रखे हैं, कम नहीं पड़ेंगे। टेक केयर बेबी। प्रिया का माथा चूमते हुए अर्जुन ने कहा। यू टू जान, लव यू सो मच। पर्स उठाते हुए प्रिया उसके कान के करीब धीरे से फुसफुसाते हुए और मुस्कुराती हुई कार पार्किंग की तरफ चल दी। हाय, देख रहे हो जी, सबके घरों में बेटा ऑफिस जाता है और बहू घर के काम संभालती है, पर मेरे यहाँ तो उल्टी गंगा बह रही है। मैडम जी ससुराल कर एक हाथ में पर्स और दूसरे हाथ में कार की चाबी घुमाते हुए काम पर निकल गई, और मेरा सीधा साधा बेटा उनकी गुलामी कर रहा है। घर से ही ऑफिस का काम करता है और दिन भर घर भी संभालता है। हाय रे किस्मत, बेटे को बहू के लिए टिफिन बनाते देख। सामने के बेडरूम में पति विजय के साथ बैठी अर्जुन की मम्मी शांति का बुनबुनाना। कितनी बार समझाया बहू को इतनी छूट मत दे, आखिर है तो औरत जात। एक बार बाहर की हवा लगेगी तो फिर सिर पर बैठकर नाचेगी। लेकिन साहबजादे को कौन समझाए? छोड़ो, जाने दो। हमें क्या करना है? जब तक इच्छा है रहो, नहीं तो गांव चलेंगे। जब तक यहाँ है अपना मुंह बंद रखें। विजय ने सलीके से पत्नी को अपना ज्ञान परोसा। मम्मी पापा की बातचीत सुन डाइनिंग टेबल साफ कर रहे अर्जुन के हाथ 2 पल को रुक गए, लेकिन अगले ही पल गुनगुनाते हुए उसने अपना काम जारी रखा। यूं भी अब उसे मम्मी पापा के जहर बुझे तीरों से कोई फर्क नहीं पड़ता था, क्योंकि अपने भविष्य को बेहतर बनाने के लिए उसने और प्रिया ने यह फैसला अपनी मर्जी से काफी सोच समझ कर लिया था। 26 वर्षीय प्रिया एक होनहार युवती थी, जिसने हाल ही में अपनी मेहनत और प्रतिभा के बल पर छोटी सी उम्र में इंदौर से सटे इंडस्ट्रियल एरिया पीथमपुर में एक मल्टीनेशनल कंपनी में डिप्टी जीएम की पोस्ट संभाली थी। उसकी बढ़ती जिम्मेदारी और काम के अतिरिक्त दबाव के चलते यह उन दोनों का साझा डिसीजन था कि फिलहाल अर्जुन घर की जिम्मेदारियां संभाल लेगा। बाद में उनके बच्चा प्लान करने पर प्रिया घर से काम करेगी, ताकि बच्चे को माँ का भी प्यार, देखभाल और सही परवरिश मिल सके। समझदार प्रिया कभी भी दूध पीते बच्चे को किसी नानी के भरोसे नहीं पालना चाहती थी। खुद अर्जुन भी बहुत अंडरस्टैंडिंग था, लिहाजा पत्नी के सफल करियर और अपनों के बेहतर भविष्य के लिए उसने खुशी खुशी वर्क फ्रॉम होम का चुनाव किया था। हालांकि यंग कपल ने निर्णय पर काफी खुश था, पर गाहे बगाहे उन्हें अपने बड़ों के कोप का भाजन बनना ही पड़ता था। दरअसल अर्जुन के पेरेंट्स पुरानी सामाजिक मान्यताओं के पक्षधर थे, जिन्हें बेटे बहू की आधुनिक सोच और निर्णय हजम नहीं होते थे। पहले पहल उनके तंज कसे जाने पर अर्जुन व्याकुल हो अपना आप खो बैठता था, मगर प्रिया उसे जल्दी संभाल लेती थी। वह जानती थी कि आधुनिक दौर के बदलाव की यह बयार धीरे धीरे ही सही उनके बड़ों को अपनी गिरफ्त में जरूर ले लेगी। इसीलिए वह अर्जुन को समझाया करती थी। पर मम्मी पापा के चरित्र का दोहरा मापदंड अर्जुन की समझ के बाहर था। वह जानता था कि कैसे यही मम्मी दीदी की शादी के बाद नाते रिश्तेदारों और आस पड़ोस में जीजा जी की तारीफ करते ना थकती थी, क्योंकि वे घर के तमाम कामों में बराबरी से दीदी का हाथ बटाते थे। लेकिन आज बेटे के वही काम करने पर बहू गुनहगार बन गई थी। वह समझ ना पाता था कि यह कौन सी सामाजिक व्यवस्था थी, जिसमें दामाद के घर पर काम करने पर उसकी तारीफ में कसीदे पढ़े जाते थे, और अगर बेटा वही काम करे तो वह जोरू का गुलाम कहलाता था। बहरहाल डाइनिंग टेबल साफ कर उसने मम्मी पापा को आवाज दी और उन्हें भी आलू के गर्मागर्म दही पराठे के साथ परोसे। फिर अपने लिए प्लेट लगाकर वो सीधा अपनी टेबल पर जा पहुंचा और लैपटॉप खोलकर ऑफिस का जरूरी काम निपटाने लगा। शाम को बीन्स और गोभी फ्रिज से निकाल ही रहा था कि मम्मी ने आवाज दी। भाई, अगर बहू को ऐतराज ना हो तो मैं सब्जियां काट कर रख देती हूँ। कैसी बातें करती हैं आप माँ? बिरयानी के लिए भला आपसे बेहतर सब्जी कोई काट पाएगा? कहते हुए अर्जुन मन ही मन मुस्कुराया और सब्जी की बास्केट मम्मी के आगे रख दी। वह जानता था कि मम्मी को मालूम है कि उसे ठीक से सब्जी काटना नहीं आता,
और अक्सर वह सब्जी काटते हुए चाकू से खुद को चोट पहुंचा लेता है। देर शाम प्रिया ने दर्द से कराहते हुए घर में पहला कदम रखा। क्या हुआ बेबी? अर्जुन अपना सारा काम छोड़कर दौड़ा। कुछ नहीं, रास्ते में कार में न जाने क्या प्रॉब्लम हुई, रुक रुक कर झटके खा रही थी। आते वक्त उसे सलीम के गैरेज पर छोड़ आई हूं, कल शाम तक मिलेगी वहां से। ऑटो पकड़ने निकली ही थी कि जाने कहां से लोहे की एक कील पैर में चुभ गई। काफी खून भी निकला है और अब बहुत दर्द कर रहा है। प्रिया दर्द से फिर कराह उठी। ये तो काफी गहरा कट है, जाओ डॉक्टर गोयल को दिखा दो। और हाँ, एटीएस का इंजेक्शन भी लगवा लेना। विजय ने घाव देखते ही कहा। मैडम जी तो चोट लगाकर बैठ गई, अब बिरयानी का क्या होगा? बच्चों के जाने के बाद शांति की आंखों में झुंझलाहट थी। कैसी बातें करती हो भाग्यवान। उसने जानबूझकर थोड़े ही कील में पांव दे मारा। वह तो वैसे भी दर्द से परेशान है। चलो आज हम मिलकर बिरयानी बनाते हैं। वैसे भी बहुत दिन हो गए तुम्हारे हाथ का स्वादिष्ट खाना खाए हुए। हाँ भाई, अब बुढ़ापे में फिर से चूल्हा चौका संभालूं, वरना दिन भर के थके हारे बेटे को काम में लगना पड़ेगा। बड़बड़ाती हुई शांति काम में लग गई। उसे अभी भी बहू से ज्यादा बेटे की चिंता थी। जब तक प्रिया और अर्जुन लौटे, बिरयानी की खुशबू से पूरा घर महक रहा था। मम्मी पापा को बिरयानी सर्व करके अर्जुन अपने और प्रिया के लिए भी एक प्लेट में बिरयानी परोसने लगा। वह उसके पैर में अभी भी काफी दर्द है, ठीक से चल नहीं पा रहा और थकी हुई भी है, तो उसे वहीं खिला दूंगा। मम्मी की आंखों में कोटने सवाल को देख अर्जुन ने सफाई दी। एक ही प्लेट में दोनों खाओगे क्या? घर में बर्तनों की कमी है? शांति ने चिढ़कर पूछा। अरे माँ, कल बाई नहीं आएगी तो बर्तन तो मुझे ही धोने होंगे। और फिर आप ही तो कहती थी कि एक ही थाली में खाने से प्यार बढ़ता है। कहकर मुस्कुराता हुआ अर्जुन अपने कमरे की ओर बढ़ चला। बेटे का दो टूक जवाब पाकर शांति हतप्रभ रह गई। बेचारी से पति की ओर देखा तो मौके की नजाकत समझ विजय ने भरपूर कोशिशें कर अपनी हंसी रोकी, वरना बेटे का गुस्सा बाप पर उतरने के पूरे आसार नजर आ रहे थे। वैसे भी पत्नी के तेज तर्रार स्वभाव के चलते अधिकतर मौकों पर विजय चुप्पी साध जाया करते थे। कभी अपनी बात रखते भी तो इस तरीके से कि पत्नी को बुरा ना लगे। 2-3 दिन में अर्जुन की बेहतर देखरेख से प्रिया का घाव जल्द भर गया। परिस्थितियों को देखते हुए बेमन से ही सही, विजय और शांति ने भी घर के कामों में हाथ बटाया। या फिर भी बेटे को बहू की देखभाल करते देख अक्सर शांति चिढ़ती थी। उसी बीच प्रिया के हाल जानने के लिए उसकी माँ का फोन आया। उसके बाद उन्होंने काफी देर तक अपनी समधन शांति से भी बात की। उस दिन सुबह प्रिया ऑफिस के लिए तैयार हो रही थी कि उसका मोबाइल घनघना उठा। यह मैं क्या सुन रही हूँ? अर्जुन घर पर रहता है और तुम ऑफिस जाती हो? हाँ माँ, इसमें हर्ज क्या है? कई बार ज्यादा काम की वजह से मैं ऑफिस से लेट आती हूँ। ऐसे में कोई तो घर संभालने वाला होना चाहिए। तुम दोनों ने किसी से भी बिना पूछे इतना बड़ा डिसीजन ले लिया। आखिर नाते रिश्तेदार क्या कहेंगे कि दामाद घर में बैठा बेटी की कमाई खा रहा है? ये तूने ठीक नहीं किया प्रिया। आखिर हमें समाज के बीच ही रहना है। मम्मा, लोगों का तो काम ही है कुछ ना कुछ कहते रहना। और फिर आपको कब से समाज की फिक्र होने लगी? याद है जब भैया शादी किए बिना गैर जाति की लड़की को भगाकर घर ले आए थे, तो कैसे बिना समाज की परवाह किए आपने उनकी छठ मंगनी पट ब्याह करा दिया था। कहते हुए प्रिया कुछ पलों को रुकी। पिछला कुछ वक्त हमने कितनी तंगहाली से गुजारा है। जब मेरे पास ढंग की जॉब तक ना थी, तब कहाँ थे आपके यह सो कॉल्ड नाते रिश्तेदार? कोई भी हमारी मदद को आगे क्यों नहीं आया? और आज जब मेरी इतनी अच्छी जॉब लगी है और हम इसे अच्छे से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप चाहती हो कि मैं घर बैठ जाऊं? नहीं मम्मा, ये हमारी जिंदगी है और इसके निर्णय लेने का अधिकार भी सिर्फ हमारा है। थोड़ा बिजी हूं, बाद में बात करती हूं। कहकर प्रिया ने कॉल काट दिया। उसका मन कसैला हो चला था। उसने बचपन से माँ को अपने और भाई के बीच छोटी छोटी बातों पर फर्क करते देखा था। आज भी भाई आवारागर्दी करते हुए भी माँ की आंखों का तारा था और वह अपने सफल करियर के बावजूद उनकी आंखों की किरकिरी। उसका उतरा चेहरा देख अर्जुन ने एक प्रश्नवाचक दृष्टि उस पर डाली। तुम्हारी माँ जो ना करे, वह थोड़ा है। प्रिया की आंखों में नाराजगी के भाव थे। ओहो, तुम उदास मत हो। तुम्हारी माँ हो चाहे मेरी, इन्हें अपना काम करने दो और हमें अपना काम करते रहेंगे। इतनी बात को दिल से लगाने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे दिल में बस मेरा ही ख्याल रहना चाहिए। समझी जाने मन?
प्रिया की ओर आंख मारते हुए अर्जुन शरारत से मुस्कुराया। सच्ची? तुम नहीं सुधरोगे? अच्छा, मुझे तो देर हो रही है। मैं चली अपने ऑफिस। बाय। प्रिया फटाफट कमरे से निकलने को हुई और सुनो, एक काम तो रह ही गया। क्या? प्रिया ने पलट कर देखा। मुंह मीठा करना कहकर लपकते हुए अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में जकड़ा और उसके होठों पर एक चुंबन जड़ दिया। उफ, छोड़ो भी मुझे। प्रिया कसमसाई और पति की बाहों की मजबूत गिरफ्त से छूटने का प्रयास करने लगी। अगले हफ्ते प्रिया की कंपनी का एनुअल डे था। प्रिया के बॉस ने इस प्रोग्राम के अरेंजमेंट के लिए 4 मेंबर की एक टीम बनाई थी, जिसे प्रिया लीड कर रही थी। कुछ दिनों तक ऑफिस में लेट मीटिंग कर प्रिया ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूरा प्रोग्राम एक सिस्टमैटिक तरीके से अरेंज किया, जिसमें सभी एम्प्लॉई, उनकी फैमिली और बच्चों के लिए कई रोचक गेम रखे गए और उन्हें जीतने वालों के लिए आकर्षक प्राइज भी था। सुबह के नाश्ते से लेकर दोपहर के लंच की शानदार व्यवस्था की गई और सबसे आखिर में भव्य चाय के साथ सम्मान दिए जाने की व्यवस्था थी। सुनो, कैसी लग रही हूं मैं इस साड़ी में? कल के प्रोग्राम में यही पहनने वाली हूं। जरी के बॉर्डर की ऑरेंज सिल्क साड़ी लपेटे हुए प्रिया ने खुद को आईने में निहारा और अर्जुन को आवाज दी। हम अच्छी है। लैपटॉप पर काम कर रहे अर्जुन ने एक नजर प्रिया पर डाली और फिर से अपने काम में व्यस्त हो गया। सिर्फ अच्छी है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है मिस्टर? अरे भाई, कल के प्रोग्राम में मेरा भी सम्मान किया जाएगा। मुझे सबसे सुंदर दिखना है। प्लीज ठीक से देखकर बताओ ना। प्रिया ने मनोहार की। तुम्हारे सम्मान, तुम्हारी सुंदरता देखने के अलावा भी कई काम हैं इस दुनिया में। ये क्या बात हुई? मैंने तुमसे यूं ही कोई बात पूछी और तुम बात को कहां से कहां ले जा रहे हो? मैंने ऐसा कब कहा कि मेरे अलावा किसी और काम की कोई वैल्यू नहीं? आखिर तुम्हें मेरी सफलता से परेशानी क्या है? अर्जुन की ऊंट पटांग बात सुनकर प्रिया को भी कुछ तैश आ गया था। हाँ हाँ, मैं जलता हूं ना तुम्हारी सफलता से। अरे, तुम्हारे लिए मैंने अपना पूरा करियर दांव पर लगा दिया और अब अगर तुम्हें यही लगता है तो यही सही। अर्जुन ने चिढ़कर कहा। मेरे ऊपर चिल्लाने की कोशिश भी ना करना। बेवजह की बदतमीजी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। अरे, बर्दाश्त तो मैं कर रहा हूं। तुम्हें क्या समझती हो? तुम ही एक रह गई हो कमाने वाली। हाँ, कमा रही हूं। पूरे दिन जी जोर मेहनत करती हूं। यूं ही मुफ्त में तनख्वाह नहीं आ जाती। घर में गुस्से में प्रिया की आवाज कुछ तेज हो चली। मुझे अपनी सैलरी की धौंस ना देना। मैं आज भी घर का पूरा खर्च चला सकता हूं। तो ठीक है, अगर तुम्हें मेरा काम करना इतना ही बुरा लगता है तो मैं कल ही अपनी कंपनी से रिजाइन कर देती हूं। कहकर प्रिया सुबकने लगी। उधर बगल के कमरे में बेटे बहू के बीच की बहस को साफ साफ सुनने के लिए शांति ने अपनी टीवी का वॉल्यूम काफी कम कर दिया था। हम मैं जानती थी यही नौबत आने वाली है। घर पर बैठे मर्द की कोई इज्जत नहीं होती, कमाऊं बीवी की नजरों में। देखा कैसे मेरे बेटे को जलील कर रही है। अब भी अर्जुन को समझ ना आए तो अच्छा है। कहते हुए शांति ने पति के सामने अपनी भड़ास निकाली। वैसे बेटे और बहू के बीच की बहस सुनकर उसे बड़ा सुकून मिला था। उधर अर्जुन ने सुबक रही प्रिया की ओर धीरे से पानी का गिलास बढ़ाया। मेरे कहने का वह मतलब नहीं था। पहले मुझे यह साफ साफ बताओ कि हुआ क्या है। आखिर जो बातें हमारे बीच पहले से ही क्लियर हैं, उन पर बहस छेड़ने का क्या मतलब है? मैं जानती हूं कि तुम बेवजह इस तरह की बातें नहीं कर सकते। सच्ची बताओ, क्या तुम किसी टेंशन में हो? प्रिया ने अर्जुन की आंखों में झांकते हुए पूछा। प्रिया, ये देखो, 2 दिन पहले मैं लाया हूं। रिसेशन के चलते कंपनी ने मेरी सैलरी 10% कम कर दी है। जिस वक्त मेरा इंक्रीमेंट लगना था उस वक्त यह। अर्जुन ने प्रिया को कंपनी का मेल दिखाया। प्रिया, हमने आज तक किसी की भी परवाह नहीं की। जो सही समझा वही करने की कोशिश की। पर कभी कभी लगता है कि कहीं हम गलत तो नहीं कर रहे। मेरा मतलब यह, मेरी जिम्मेदारी है कि मैं तुम्हें जीवन के सारे सुख दूं, पर मैं अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं उठा पा रहा। इधर हमारे पेरेंट्स हमारे डिसीजन से खुश नहीं हैं। अब लगता है तुम पर मैंने सारी जिम्मेदारी ला दी है। मेरे मन में 2 दिन से यही ऊहापोह चल रही है कि कहीं अनजाने में मैं अपनी जिम्मेदारी से भाग तो नहीं रहा हूं। अर्जुन का स्वर गीला हो चला। ये बताओ कि तुमने मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? तुम अपने एनुअल डे की तैयारियों में बिजी थी, इसीलिए मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। देखा, मेरे भोले हस्बैंड, हमें एक दूसरे से सिर्फ प्यार ही नहीं बल्कि एक दूसरे की परवाह भी है। तभी तो मेरी खुशी के लिए 2 दिन से तुमने यह दर्द अपने भीतर समेटे रखा। अर्जुन, प्यार में जिम्मेदारियों का बंटवारा नहीं होता।
जब जिसके हिस्से जो काम आए कर लिया। इसमें किसी तरह का कोई कॉम्प्लेक्सन नहीं। खुशी खुशी काम समेट लेते हो तो मुझे भी कमाने की जिम्मेदारी उठाने में संकोच कैसा? हमारे बीच की यही अंडरस्टैंडिंग तो हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, जो हमें हर पल एक दूसरे से जुड़े होने का एहसास कराती है। और यही बिंदास एहसास हमारी सच्ची खुशी और हमारे सफल जीवन का परिचायक है। कहते हुए प्रिया ने अर्जुन का सिर अपनी गोद में रख लिया। अर्जुन, लोग क्या सोचेंगे? समाज क्या कहेगा? आखिर हमारी सोच की सुई यहीं पर आकर क्यों अटक जाती है? अपनी खुशी को दरकिनार कर हम दिखावे की जिंदगी क्यों ढोते चले जाते हैं? नहीं अर्जुन, हमारे इस प्यारे से रिश्ते में किसी कॉम्प्लेक्सन से तुम मुझे अपना 100% प्यार देते रहो। समझे मिस्टर? न समझ प्यार, कभी कम ना करना सनम। हर जुल्म गवारा कर लेंगे हम। गुनगुनाते हुए प्रिया अर्जुन के ऊपर झुकी और शरारत से उसकी नाक को अपने होठों में दबा लिया। ओके मैडम, आपका हुक्म सिरमौर। पर आज से ही बंदा अपना 100% शुद्ध देसी रोमांस लेकर आपकी खिदमत में हाजिर है। अर्जुन को सलामी की पोज में अपना राइट हैंड उठाते देख प्रिया खिलखिला उठी। अर्जुन भी अब पूरी तरह से मस्ती के मूड में आ चुका था। हंसती हुई प्रिया पर प्यार बरसाते हुए उसने उसे कसकर अपने आगोश में ले लिया। सुबह सुबह बेटे बहू को आपस में हंसते बोलते देख शांति का मुंह एक बार फिर से लटक गया। फिर भी बुझे मन से वे और विजय प्रोग्राम में जाने के लिए तैयार होने लगे। ऑफिस में रोज अपनी फॉर्मल ड्रेस में नजर आने वाली प्रिया आज साड़ी में बेहद खूबसूरत और ग्लैमरस लग रही थी। अपने करली बालों का उसने एक ब्रेडेड बन बनाया था, जिसकी कुछ लटें उसके रूप को और मोहक बना रही थीं। प्रोग्राम में पहुंचकर उसने अर्जुन, विजय और शांति को सभी से मिलवाया। निर्धारित रूपरेखा के अनुसार सभी प्रोग्राम अच्छे से निपट चुके थे। अब सम्मान समारोह की बारी थी। स्टेज पर प्रिया के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर सिन्हा आ चुके थे। उन्होंने अपने सभी एम्प्लॉयज का धन्यवाद अदा करते हुए खुले दिल से उनकी मेहनत की सराहना की। स्टेज पर जब बेस्ट एम्प्लॉय के लिए प्रिया का नाम पुकारा गया तो तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। दोस्तों, सबसे पहले आप सभी के प्यार का बेहद शुक्रिया। सर, इससे पहले कि मैं आपके हाथों से यह अवार्ड लूं, मैं यहाँ पर उसके सही हकदार को बुलाना चाहूंगी, जिसने आज तक मेरी तमाम जिम्मेदारियों को साझा किया है। मैं उसके साथ अपने इस सम्मान को साझा करना चाहूंगी। अर्जुन, प्लीज आओ। अर्जुन और प्रिया के ट्रॉफी हाथ में लेते ही एक बार फिर से तालियां बज उठीं। शुक्रिया अर्जुन कि तुमने हमेशा मेरा साथ दिया। वो तुम ही थे जिसने सोसाइटी की परवाह के बिना हमारे घर को संभाला। वह तुम ही थे जिसने घर की जिम्मेदारियों से मुक्त करके मुझे इतना वक्त दिया कि मैं बेफिक्री से अपने ऑफिस की जिम्मेदारियों को निभा सकी। बस अपना साथ और प्यार यूं ही लुटाते रहना। अर्जुन को किस करते हुए प्रिया उसके गले लग गई। तालियों की गड़गड़ाहट एक बार फिर से तेज हो उठी थी। मिस्टर सिन्हा ने एक बार फिर से सभी को मुबारकबाद दी। दोस्तों, आज प्रिया जैसे एम्प्लॉय का कंपनी में होना हमारे लिए गर्व की बात है। अपने 35 वर्षों के अनुभव में मैंने ऐसा खूबसूरत रिश्ता नहीं देखा। प्रिया और अर्जुन जैसे युवा हमारे समाज की सोच को एक नई दिशा दे सकते हैं। प्रिया उन सभी युवाओं के लिए एक मिसाल है, जो आज के आधुनिक दौर में खुली आंखों से सपने देखने और उन्हें पूरा करने की हिम्मत रखते हैं। मैं प्रिया को उसके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए ढेरों शुभकामनाएं देता हूँ। तालियों के तेज शोर में इस बार शांति और विजय के हाथ भी अपने बेटे और बहू की खुशी में शामिल हो गए। लगातार ताली बजाते जा रहे थे। आशा करती हूँ आपको हमारी कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।